जी सुनिए, जी धर्मेंद्र जी की दुकान यही है क्या? हाँ, यही है। आप कौन? आप कौन वैसे? मैं उनकी पत्नी हूँ। ओ नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। वैसे आप कौन? मैं उसके बचपन का दोस्त। वैसे धर्मेंद्र कहाँ है? वो सामान खत्म हो गया था ना थोड़ा, तो बस लेने ही गए हैं। वो आते ही होंगे, वो सब्जी खत्म हो गई थी ना तो लेने गए हैं। पर आप मेरे पति के दोस्त हैं। आप तो इतने अमीर दिख रहे हैं। भाभी जी, दोस्ती अमीरी गरीबी देख के थोड़ी की जाती है, दिल देख के की जाती है। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो, स्कूल टाइम से हम लोग साथ में रहे हैं। लेकिन कोई नहीं, मुझे लेट हो रहा है। आप एक काम कीजिए, एक सेकंड ये पकड़िए पकड़िए पकड़िए। जब धर्मेंद्र आए ना तो उसको ये पैसे दे देना। इतने सारे पैसे? लेकिन क्यों? अरे भाभी जी रख लीजिए, अभी आप जानती नहीं हम दोनों की दोस्ती को। वो दरअसल क्या है ना, भाई साहब मुझसे मिलते तो है नहीं, बहुत बड़े इंसान बन गए हैं, शादी तक में नहीं बुलाया आपने। तो आप उसको ये पैसे देंगी ना तो शायद मुझे पहचान लेगा वो। लीजिए। नहीं नहीं, मैं इतने पैसे नहीं ले सकती हूँ। बात मानिए ना, जब वो आपको मेरे बारे में बताएगा ना, आप सच में बहुत खुश हो जाएंगी। अभी मेरे कहने पर ही रखिए, और जब वो आए तो उसे ये फूल और पैसे दे देना। चलता हूँ। सुनिए, पर आप नाम तो बता के जाइए। नाम? सॉरी भाभी जी, लेकिन मैं नाम नहीं बता सकता अपना। जब वो आए तो उसे पैसे और फूल दिखाना, देखता हूँ पहचानता है या नहीं पहचानता। लेकिन आपको तो नाम बताना ही पड़ेगा। आप एक काम कीजिएगा, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, जब वो आए तो उसे दे देना, लेकिन जब मुझे पहचाने तभी देना। उससे बोलना कि उसका दोस्त उसे बहुत याद करता है, मिलना चाहता है उससे। मैं बोल दूंगी। चलता हूँ, नमस्ते। नमस्ते। हरी मिर्ची खत्म हो गई थी ना, हाँ। वो ले आया हूँ। अरे मेरे दिमाग से निकल गया। ये लो, आपके दोस्त देके गए हैं, और ये पैसे भी। ये फूल पर इतने सारे पैसे, लेकिन मेरा ऐसा तो कोई दोस्त नहीं है जो इतना अमीर हो, जो इतने सारे पैसे मुझे देकर जाए। ज्योति तुम ध्यान रखा करो, ऐसे भी किसी अनजान आदमी से तुमने इतने सारे पैसे ले लिए। अरे पता नहीं क्यों वो पैसे देकर गया है, हो सकता है कोई चोरी वोरी का इल्जाम लगा दे हम पर। वैसे हम 2 पैसे कमाते हैं यहाँ पर बड़ी मुश्किल से, तुमने क्यों ले लिए इतने सारे पैसे? हमें थोड़ी ना पता था कि वो कौन है। उसने कहा कि वो आपका दोस्त है, नाम भी जानता था आपका, इसीलिए हमने ले लिया। वरना हम किसी अनजान से इतने सारे पैसे और इतने फूल क्यों लेते भला? अरे ज्योति, हम जैसे गरीब आदमी का इतना अमीर दोस्त कैसे हो सकता है? तुम अपना दिमाग लगाया करो। इस रोड पे खड़े होकर हम सब्जियां बेच रहे हैं, ऐसे कोई भी अनजान आदमी इतने सारे पैसे और ये फूल देकर चला गया, तुमने क्यों लिए उससे? अरे मना कर देती ना उसे। हमारी गलती नहीं है, वो कह रहा था कि आपको जानता है और भला ही लग रहा था, इसीलिए हमने ये फूल ले ली। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। नाम भी कहा था उसने आपका। ऐसा कौन सा दोस्त था जो हमें जानता है और इतने सारे पैसे भी दे गया और फूल भी लाया था? ज्योति, कहीं वो सन्नी तो नहीं था? ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये कार्ड देकर गए, क्या पता इसमें हो। सन्नी सागर, सन्नी सागर। ज्योति, ये तो हमारे बचपन का दोस्त है। हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे साथ में। हम लोग छोटे पर ना बहुत मस्ती किया करते थे, बहुत शरारत करते थे। जब से हमारी शादी हुई है और हमने गांव छोड़ा है, हमारी तो उससे मुलाकात ही नहीं हुई। हमें तो लगा ही नहीं था कि उसे हम याद भी होंगे। इतने सालों के बाद वो हमें ढूंढता हुआ शहर चला आया, और वो अपना कार्ड देकर गया है। हम अभी उसके पास जाते हैं और इसी एड्रेस पे जाकर उससे ढूंढेंगे और उससे बात करेंगे। वो हमसे मिलकर ना बहुत खुश हो जाएगा। ठीक है, खुशी खुशी में ध्यान से जाना, ठीक है ना? कुछ हो ना जाए। अरे नहीं, ठीक है ज्योति, तुम ध्यान रखना, हमें अभी आते हैं। ध्यान रखना। हाँ हाँ। अरे हाँ, मैं सर से बोल के ओ, कहाँ घुसे जा रहे? गार्ड ने रोका नहीं तुझे? वो मैडम, सन्नी सागर का ऑफिस यही है ना, वो यहीं बैठते हैं ना। क्या बोला तू? सन्नी सागर? ये पूरी कंपनी देख रहे हैं ना, उनकी है, और तू उनको नाम से बुला रहा है? अबे देखने में ना भिखारी लग रहा है तू। और सन्नी सागर सर को तो नाम से बुला रहा है? साहब कह के बुला। वैसे भी तुम्हारी औकात तो है नहीं कि तुम उनके आसपास भी आ सको, और नाम पता चलेगा तो नाम से बुलाने लग रहे हो। देखिए मैडम, वो सर और साहब ना आपके लिए होंगे, मेरे तो बचपन का दोस्त है। आप उससे जाकर बोलिए ना मैं आया हूँ, वो खुश हो जाएगा। अच्छा, तू 2 कौड़ी का भिखारी बोल रहा है कि तू दोस्त है, वो भी इतनी बड़ी कंपनी के मालिक का? पागल समझ रखा है क्या तूने? तूने कहीं से सुन लिया होगा कि यहाँ के मालिक यहीं पे आए होंगे,
तो यहाँ पे आके नौकरी मांग लेता हूँ। बहुत अच्छे समझती तुम जैसे लोगों को मैं। अरे औकात तुम्हारी कुछ होती नहीं है, काम धंधा तुमसे होता नहीं है, बस बड़े लोगों के आगे पीछे घूमो। और यहाँ पे मेरे को बोल रहा है कि दोस्त है ताकि तेरे को अंदर जाने दो। पागल समझ रखा है। अरे तुम जैसे लोगों को ना वो नौकर तक नहीं रखते, उनके यहाँ पे नौकर भी ना कंपनी से आते हैं। मेरा बड़ा दोस्त, चुपचाप निकल यहाँ से। अगर मैंने गार्ड को बुला लिया ना, धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालेंगे। निकल। मैडम आप कैसी बातें कर रही हैं, और आप मुझे यहाँ से धक्के मारकर भगवाएंगी? जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि सन्नी सागर मेरा दोस्त है, आप मेरी बात क्यों नहीं मान रही हैं? और जब मैं सन्नी को बताऊंगा ना कि आपने मेरे साथ बदतमीजी की है और मुझे धक्के मारकर ऐसे भगवाना चाहती हैं, तो आपको ना वो 2 मिनट में यहाँ से नौकरी से निकाल देगा। फिर आप सोच लेना कि आपके साथ क्या होगा, और तब आपको पता चल जाएगा कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं एकदम सच बोल रहा हूँ कि सन्नी सागर मेरे बचपन का दोस्त है। आप पता नहीं क्यों मेरी बात नहीं मान रही हैं। और ये देखिए, ये जो फूल मैं लेकर आया हूँ ना, ये उसी ने मुझे दिए हैं। मेरी दुकान पर आया था वो, पर मैं किसी काम से बाहर गया हुआ था, इसलिए नहीं मिल पाया। और आप देखना, आप जो बदतमीजी मेरे साथ कर रही है ना, मैं उसको बताऊंगा और वो आपको नौकरी से निकाल देगा। अच्छा, तू मुझे नौकरी से निकालेगा? तेरे खुद के कमाई के ठिकाने नहीं है, मुझे नौकरी से निकालेगा? क्या किसे, क्या बकवास कर रहा है तू? तेरे दोस्त है वो, उन्होंने तेरे को ये दिया है। अबे उनकी ना मैनेजर हूँ और बहुत अच्छा जानती हूँ कि उनके रिलेशंस कितने बड़े लोगों से हैं। तो जैसे घटिया लोगों से ना वो बात तक ना करे, और यहाँ पे तू मुझसे बकवास कर रहा है। उनसे कंप्लेन करके मेरी नौकरी खाएगा। निकल यहाँ से, तो मुझसे बुरा ना कोई नहीं होगा। देखिए मैडम जी, हम कोई कहानी नहीं बना रहे हैं। हम इतनी देर से आपको समझा रहे हैं कि सन्नी सागर हमारा बचपन का दोस्त है। हम स्कूल में साथ पढ़ा करते थे, गांव में साथ रहते थे, पूरा बचपन हमने साथ में बिताया है। बस किसी वजह से हम शहर आ गए काम करने के लिए, हमने अपनी गृहस्थी बसा ली यहाँ पर। हम गाँव नहीं जा पाए, और हमें पता भी नहीं है कि वो कैसा दिखता है, क्या करता है, कहाँ रहता है, हमें कुछ नहीं पता। आज वो बड़ी मुश्किल से हमारी दुकान पर ये कार्ड देकर गया। हमें एक उम्मीद दिखी कि हम अपने बचपन के दोस्त से मिल पाएंगे, इसलिए हम दौड़ते दौड़ते यहाँ पर चले आए। बहुत खुश थे हम उससे मिलने के लिए। हमें लगा था कि जब वो यहाँ पर आएगा हम उसे जोर से गले लगा लेंगे। अब पता नहीं हमारी बात क्यों नहीं समझ रही हैं, आप उससे हमें क्यों नहीं मिलने दे रही हैं। आप खुद देखिए, ये उसी का कार्ड है, उसने हमें खुद दिया था। ये कार्ड तेरे को किसी ने दे दिया होगा, या फिर कहीं पड़ा मिल गया होगा तुझे, और तूने ऑफिस का एड्रेस देख लिया और सोच लिया ये गुलदस्ता लेके चला जाता हूँ, मिल लूंगा, बोल दूंगा कि नौकरी की जरूरत है, हाथ पैर जोड़ लूंगा तो नौकरी दे देंगे। इतना तो तू पता करके आया ही होगा कि हमारे सनी सर कितने अच्छे दिल के हैं। अगर कोई आके रिक्वेस्ट करेगा तो उनको काम दे ही देंगे। बस यही कर रहा है तू। तुम जैसे लोगों को ना बहुत अच्छे समझती हूँ मैं। तुम लोग बस ऐसे अमीर घर ढूंढते हो, अमीर लोगों को ढूंढते हो ताकि वहां जाओ, नौकरी करो, और किस ना किस तरीके से उनके परिवार में घुसने की कोशिश करते हो, और कुछ नहीं। लेकिन मैं ऐसे होने नहीं दूंगी। इस कंपनी का ना स्टैंडर्ड है, और मैनेजर हूं मैं, तो मेरे को पता है यहाँ के लिए क्या सही और क्या नहीं। तुम जैसे लोगों को ना यहाँ पे 2 मिनट से ज्यादा टिकने नहीं देती मैं। तो निकल यहाँ से। धर्मेंद्र, चल निकल यहाँ से। धर्मेंद्र, मेरे भाई, कैसा है तू? भाई मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? बिल्कुल ठीक हूँ यार, लेकिन तू बहुत बदल गया है भाई। भाई को ही भूल गया यार। नहीं यार, ऐसे कोई बात नहीं है। मैं तुझे हमेशा रोज याद करता था, पर कभी समय ही नहीं मिला यार आने का, इसलिए मैं तुझसे मिलने नहीं आ पाया। मैं तुझे रोज याद करता था। देख लिया भाई, तेरे को ये फूल मैंने इतने प्यार से लाके दिए, तूने ऐसे जमीन पे फेंक दिए। भाई ये फूल मैंने नहीं फेंके हैं, जितने प्यार से तू ये फूल मुझे देकर गया था ना, उतने ही प्यार से वापस लेकर आया था मैं तेरे पास। इन मैडम को मैं कब से समझा रहा हूँ कि सन्नी सागर मेरे बचपन का दोस्त है, कब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये मैडम मेरी सुनी नहीं रही। इन्होंने ये फूल मेरे हाथ से छीने और ऐसे जमीन पर फेंक दिए। कितना क्या है ये सब? सर मुझे पता नहीं था कि आपका दोस्त है। अब देखिए ना, ये कहीं का भिखारी लग रहा है। मुझे लगा आया होगा नौकरी मांगने यहाँ पे या भीख मांगने, पर ये फूल इसलिए लेके आया होगा, मुझे क्या पता। अब कोई भी ऐरा गैरा आके बोलेगा कि आपका दोस्त है तो मैं मान थोड़ी जाऊंगी। और सर अगर ये आपका दोस्त है भी तो ठीक है सर, बचपन में होगा, लेकिन आई डोंट थिंक सो। कितनी बड़ी कंपनी के मालिक होने के बाद आपको इससे कोई रिश्ता रखना चाहिए। अच्छा, तो फिर कैसे लोगों के साथ मुझे रिश्ता रखना चाहिए, चेतना बताओगी मुझे जरा? ऐसे लोगों के साथ जो लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं, इनको लोगों की इज्जत करनी नहीं आती। हाँ, और कौन हो तुम? मेरी मैनेजर हो ना? क्या काम है तुम्हारा? क्या काम है तुम्हारा? कोई भी आए
तुम्हारा काम ये है कि तुम पहले मुझे बताओ कि ये बात मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे किससे मिलना है और किससे नहीं। तो अपना काम करो, ज्यादा फैमिली मेंबर बनने की जरूरत नहीं है। और दोस्ती कभी अमीरी गरीबी देख के नहीं होती है। सॉरी बोलो उससे। सर मैं सॉरी बोलूं इससे? चेतना, दोबारा नहीं बोलूंगा जो कहा है। सॉरी बोलो। सॉरी। मैडम जी, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि सन्नी मेरे बचपन का दोस्त है। कब से आपको समझा रहा था, लेकिन आप मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। यहाँ तक कि आपने मुझे थप्पड़ भी मार दिया। मेरे हाथ से फूल छीनकर ऐसे जमीन पर फेंक दिए जैसे फूल नहीं कोई कूड़ा हो। सॉरी यार, इसकी तरफ से मैं तुझसे माफी चाहता हूँ। और तुम नहीं जानती है मेरे लिए क्या है। जब अपना बिजनेस खड़ा कर रहा था ना, तो ये इंसान था जिसने मुझे 40,000 रुपए दिए थे 10 साल पहले। अगर ये नहीं होता ना, तो आज ये सब जो है मेरे पास, तुम्हारी जो सैलरी दे रहा हूं मैं, तुम्हारे परिवार को पाल रहा हूं, वो सब नहीं होता। समझ में आया? तो किसी से भी बात करने से पहले ना तमीज से बात किया करो। 10 साल बाद मिल रहा हूं उससे मैं। अरे अपने काम में इतना बिजी हो गया कि अपने दोस्त को टाइम ही नहीं दिया। लेकिन तुझे भूला नहीं था यार, सब याद था। एक बार लगा कि सेटल हो जाऊंगा, फिर तुझे ढूंढूंगा, तेरा फ्यूचर भी सेट करूंगा। और देख, आज तेरी शॉप पे गया, पता चला कि मेरे दोस्त की तो शादी भी हो गई है। मेरा दोस्त इतना सेटल्ड है। अच्छा लगा देख के यार। क्या बताऊं यार, तू तो जानता है ना, मैं गांव से शहर यहाँ काम करने के लिए आया था। इतना पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी छोटी मोटी नौकरी ढूंढ रहा था, पर कोई नौकरी नहीं मिली। फिर अचानक ना तेरी भाभी से मेरी मुलाकात हुई और मैंने ना उसके साथ शादी कर ली, अपनी गृहस्थी बसा ली यहाँ पर। बस अपना घर चलाने के लिए हमने एक सब्जी की रेहड़ी लगा रखी है, वो तो तूने देखी ही थी। बस अपनी गृहस्थी में इतना बिजी हो गया, वापस गाँव आने का टाइम ही नहीं मिला। चल अच्छा है, अब सारी बातें यहीं करेगा। चल अंदर चल के बात करते हैं। आजा। भाई एक मिनट रुक जा। ये जो तू पैसे लेकर आया था ना और अपनी भाभी को देकर आया था, ये पैसे तू रख ले। अच्छा, तो मतलब अब भाई साहब मुझसे पैसे का हिसाब करेंगे? तेरे मेरे बीच अगर पैसे का हिसाब होने लगा ना, तो 40,000 का इंटरेस्ट लगाऊंगा। 10 साल में इससे ज्यादा ही बनेगा, समझा? अब ज्यादा मत बोल, चल मेरे साथ आ।